अगले कॉलर को लेते हैं। ठीक है जाफर भाई, वो एक भाई ने जो कमेंट किया था ना कि मैं आपको इस रिवायत पे मुंह तोड़ जवाब दूंगा, वो भाई आए हैं, उनसे जरा जवाब ले लें। जी तलहावी कौम, तलहा जियासी। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। जाओ ना। जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह। अच्छा शुभाष भाई, आपसे ही स्पेशली बात करनी है क्योंकि आपका ही फ़ैन हूँ यहाँ पे, वैसे मैं यहाँ पे तो आपको ही सुन के मैं यहाँ पे आया था। चलें तो देंगे रिवायत। ये जो रिवायत आप सही मुस्लिम शरीफ की पढ़ रहे हैं, ये मैं चूँकि अभी लेट ज्वाइन किया आपको, तो वैसे यूट्यूब ओपन की थी तो आप लाइव आ रहे थे, रिवायत यही चल रही थी। तो मैं ये रिवायत पर मतलब इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको इस पर आपसे बात करने आता हूँ। आप क्या ये रिवायत अभी पूरी पूरी रिवायत एक दफ़ा पढ़ के सुना सकते हैं व्यूअर्स को पूरी? पूरी हमने पढ़ के सुना दी है, आपका जहाँ से इस्तेदलाल है आप पूरी पढ़ें, आपकी मर्जी है। चलें ठीक हो गया। अच्छा आपको इस रिवायत के किन लफ्ज़ों पर एतराज़ है, वो लफ्ज़ आप फिर पढ़ दें। ये जो उसमें है कि फ़रअयतु आनी कादिबन गादिरन आसिमन खाइनन, फ़रअयतु माहु कादिबन गादिरन आसिमन खाइनन। ठीक, ये जुमले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तला भाई, हमारा आदमी हमारा सवाल है। अच्छा आपका सवाल है, एतराज़ नहीं है? नहीं नहीं, हम किताब आपकी है तो रिवायत आपकी है, तो आपसे हम सवाल ही करेंगे ना। ठीक है, तो शहबाज भैया मुझे ये बताएंगे जब किताब हमारी है तो हमारे उसूलों पर इसको समझा जाएगा ना? जी समझा देना, हम समझने के लिए बैठे हैं, आप समझाएं अपने उसूलों पे। ठीक है, ये मेरे पास सही मुस्लिम पढ़ी हुई है शरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह के साथ में। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर मेरे पास कैमरा सही सेट नहीं है, लेकिन ये मैंने फिर वो है मेरे पास शर है, आप पढ़े शर, मैं क्या आता हूँ। इसकी शरह के अंदर इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने जो है ना, वो ये बात लिखी है। और वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हमको हुक्म है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के साथ नेक गुमान करें। ये हमारा मजहब है, हमने इसके मुताबिक रिवायत समझनी है कि हमें हुक्म है हम सहाबा के साथ नेक गुमान करें और हर एक की बुरी बात से उनको पाक समझें। और अगर तावील ना हो सके तो ये कहेंगे कि रावियों ने झूठ बोला, और तावील भी हो सकती है। बहरहाल आगे उन्होंने मजीद इसकी शरह काफ़ी लंबी चौड़ी सी रिवायत पर शरह किया। लेकिन एक बात जो उन्होंने बड़ी काबिल गौर यहाँ पर जिक्र की ना कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के बारे में अगर कोई ऐसी बात हमें मिलती है जो उनकी शान निशान नहीं है, तो हम उसे रावी की गलती समझेंगे। तो हमारे मजहब के मुताबिक तो ये लफ्ज़ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बोलेंगे उड़ गए, पहली बात। दूसरी बात ये हम ये देखते हैं कि क्या ये लफ्ज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद बोले हैं? ऐसा रिवायत में है ही नहीं, मिलता ही नहीं है कि हज़रत अली के अपने जुमले होंगे, बल्कि हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि तुमने हमें ऐसा समझा। दूसरी बात ये कि यही लफ्ज़ इसी रिवायत के अंदर, जिस रिवायत को आप इस्तिदलाल की बुनियाद बनाकर हज़रत अबू बकर उमर पर एक सवाल कायम कर रहे हैं, यही लफ्ज़ इसी रिवायत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इसी रिवायत में हज़रत अब्बास हज़रत अली के लिए भी बोले हैं। तो अगर हम इन जुमलों को हुज्जत बनाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुमलों को उन पर, जो कि हज़रत अली ने बोले भी नहीं, हज़रत उमर कह रहे तुम हमें ऐसा समझे। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हज़रत अली का कोई कौल नकल किया, ठीक, ना हज़रत अली ने ये बात की है यहाँ पे, ठीक है। तो इन जुमलों को हुज्जत बना, और फिर हज़रत मज़े की बात ये है कि इसी रिवायत में जहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो हज़रत अली के बारे में फरमाया कि तुमने हमें ऐसा समझा, उसके आगे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी फरमा रहे हैं कि हालांकि अल्लाह अल्लाह के नज़दीक तो हम सच्चे हैं, हिदायत याफ्ता है, हक़ के ताबे हैं। ये जुमले भी इसी रिवायत में है, अगर आपने पूरी पढ़ी हो। तो अब जो जुमले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हज़रत उमर ने खुद बाकी रखे ही नहीं, बल्कि उनको आगे खुद रद्द कर दिया। आप उनको इस्तेदलाल बनाए बैठे हैं, और जो नए जुमले उन्होंने दिए आगे खुद उन्होंने फरमाया कि हम अल्लाह के यहाँ नेक सच्चे और हक़ के ताबे थे। अबू बकर भी ऐसे ही थे, अगर आप पूरी रिवायत पढ़ेंगे तो उसमें यही है। तो इन जुमलों पर जो है वो इन जुमलों को आप देखते नहीं है। अब मसला ये है कि रिवायत हमारे मतलब मज़हब की है, हमारे मज़हब के शारिकीन या हमने जिस तरह से इस रिवायत को समझना वो चीज़ समझी जाएगी। अब आपके उसूल काफ़ी उठाकर अगर मैं अपनी मर्ज़ी का उसमें से माना मफ़हूम निकालूँ, अपनी मर्ज़ी के जुमले कहूँ कि ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद, तो बात तो मतलब दयानत नहीं है ये। मैं आपसे समझने आऊँगा उसूल काफ़ी, मैं खुद तो नहीं समझाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह अब ये जो रिवायत है ना, मतलब इस रिवायत के उन जुमलों से कुछ मतलब पहली बात तो ये वो लफ्ज़ बाकी बचते ही नहीं, क्योंकि हमारे शारे ने कह दिया कि जो सहाबा के बारे में जुमले ऐसे कोई है जो उनके शान निशान ना हो, रावी की गलती कह देंगे, ख़त्म, लफ्ज़ ही ख़त्म, जिन पर आप एतराज़ कर रहे हैं। दूसरा, अगर एतराज़ करना है इसी रिवायत की बुनियाद पर, तो हज़रत अली पर भी होता है, क्योंकि हज़रत अब्बास ने वही जुमले उनके लिए बोले। और तीसरी बात ये कि वो एतराफ़ एक एक करके चलें, एक एक करके। हाँ, क्योंकि आप बात दोहरा रहे हैं दोबारा ना, तो मैंने कहा एक एक करके चलते हैं, आपके उसूल से शुरू करते हैं, फिर रिवायत के मतन पे आते हैं, ठीक हो गया। चले ठीक है फिर। हाँ, आपने फरमाया कि हमारे यहाँ उसूल है कि जनाब नववी साहब ने लिखा है कि हमें जो है वो क्या किया गया है, हमने हुस्न ज़न रखना है। या तो रेल करने के लिए जी जी, हाँ, उन्होंने बयान किया ना कि लकिन्ना मअमूरून बिहुस्न ज़न्न बिस्सहाबा अजमईन, यही बात है ना वहाँ पे। जी बिल्कुल। नफी कुल्ल रज़ीला अनहुम, ये भी बयान किया उन्होंने, और हर रजीलत उनसे नफ़ी करेंगे। जी बिल्कुल, ये रसीलत ये नफ़ी कर देंगे, इसकी ख़त्म रिवायत साफ।
सही हो गया, यानी हम अमूर हैं, यानी हमें हुक्म दिया गया है कि हम सहाबा से हुस्न ज़न रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, इसका तर्जुमा यही बनेगा। जी बिल्कुल। हाँ, अब अभी इसी पे रहते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह इसी आपकी नबवी से आगे चलेंगे। क्या यही ना जी चले आप करें जी आप करें। जी जी, मैं एक एक करके चल रहा हूँ ना, फिर आगे चलेंगे कि हम या फिर क्या करेंगे कि नसब नलपादेब इला रुवात, ये दूसरा मतलब। अभी हम पहले पे हैं। ये जो कहा कि लकिन्ना मामूरूना बिहुस्न ज़न्न बिस्सहाबत अजमाइन, ये जो हमें हुक्म दिया गया है, हुक्म किसने दिया है? हुस्न ज़न्न सबसे पहले तो कुरान मजीद, सबसे पहले तो कुरान मजीद ने दिया कुरान मजीद ने दिया। सही कि मोमिनीन के बारे में बदजनी नहीं करनी, हुस्न ज़न रखना। सही। वो आयत है मजीद कुरान मजीद के अंदर, और इस आयत के सबसे अव्वलीन मुखातिब तो सहाबा और अहले बैत है, क्योंकि वो आप अलैहिस्सलाम के दौर के मुसलमानों में से हैं, हम तो बाद में हैं। और जब किसी आम मुसलमान के बारे में बदजन नहीं हो सकते हम, जब तक कि कतई सबूत ना सामने आ जाए, ठीक है, तो हम बजाय तो फिर हम सहाबा और अहले बैत के बारे में बदजन और बदगुमान कैसे हो सकते हैं? कुरान की वो आयत अगर आपको ज़हन में होगा, हाँ जी, हमें हमें यानी हर मोमेंट के बारे में इंक्लूडिंग कुछ पर। सही हो गया। हर मोमेंट के बारे में दिया गया। सिर्फ जब तक आपने कहा कतई दलील ना आ जाए। जी अगर कतई दलील आ जाए कि फलां बंदा ऐसा है, चाहे वो साहबी हो चाहे कोई भी हो, तो हम उसको कबूल करेंगे। सही हो गया। जी, वो देखा जाएगा ना फिर मामला किस नोयत का है। मैं नहीं, अभी छोड़ दे हम मामले को। मैं कहता हूँ कि कतई दलील आ गई। मिसाल के तौर पर हजरत आयशा वाज़े कह देती है कि साहबी को तुम पे अल्लाह की लानत हो। मिसाल दे रहा हूँ, हजरत आयशा, यार ये जी जी, नहीं मिसाल दे रहा हूँ ना, मिसाल दे रहा हूँ। हजरत आयशा वाज़े कह रहे हैं तुम पे अल्लाह की लानत हो, तो आप वहां पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कह दें गुस्से में कि तुम पे अल्लाह की लानत हो, तो आप क्या देंगे वहां पे? हम कहेंगे भाई रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया मा अकूलू इल्ला हक, मैं कुछ नहीं कहता सिवाय हक के। लेकिन हमारे मज़हब में रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर है, ये भी आपकी मजहब की रिवायत है। तुम तो लेना पहले, अब ये हमारे, लेकिन हम अपने मज़हब में एक ही रिवायत पे काम नहीं ले सकते। हमारे मज़हब में ये भी रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अगर किसी पर लानत करूँ गुस्से में, किसी को बुरा भला कहूँ, तो उसके लिए खैर और रहमत है। हमारे पास तो ये भी रिवायत है ना, हम तो ये भी देखेंगे फिर। हम देखेंगे कि वो लानत का हकदार था कि नहीं था। जो लानत करने वाला है वो इंसान और फरिश्ता नहीं है, उससे गलती हो सकती है। यानी आप देखेंगे वो हकदार था या नहीं था, आप देखेंगे रसूल ने बगैर देखे हकदार की लानत कर दी। भैया आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं गुस्से में किसी को बुरा भला कह सकता हूँ, ये हमारे मज़हब में रिवायत है। और उसके लेकिन उसका उस पर अल्लाह खैर और रहमत फरमाएगा, ये मुस्लिम में रिवायत है ये भी। लेकिन हमारा मौजू भी ये है नहीं बहरहाल। नहीं नहीं, हमारा मौजू इसलिए नहीं, देखें मैं हम मौजू से मरबूत है, अभी मौजू से हटे नहीं है। मौजू हमारा यही है। आपने फरमाया कि जब तक आपने खुद ये फरमाया कि जब तक हमें कतई दलील नहीं मिलेगी तब तक हम उसके बारे में उफेजन रखेंगे, ऐसा ही है ना? जी जी या ठीक हो गया, यहाँ तक मैं भी आपके साथ हूँ, हमारा इख्तलाफ नहीं है। आगे आपने, क्योंकि अभी हम दलील की तरफ आएंगे, आगे आपने कहा कि या फिर उसको करेंगे कि हम रावियों के, ये रावी इसमें झूठे हैं, ठीक है, तो इस हदीस में आप दोनों में से कौन सा काम करेंगे? रावियों की तरफ झूठ की निस्बत देंगे या हुस्न ज़न की तरफ जाएंगे? मैं तो दोनों काम करूंगा। अच्छा, इसके रावी झूठे हैं, कौन सा रावी इसका झूठा है? रावी झूठा नहीं, रावी को रिवायत बयान करने में गलती लग सकती है, कोई रिवायत सही है तो ये नहीं इसका मतलब। जी, सब नल काज़िबा इला रुवातिहा, यहाँ पे सख्ती है, निस्बत नहीं है। ठीक है ठीक है। झूठा। फिर फन्ने रिजाल पर मेरी इतनी महारत होती तो यार मैं वहीं पर आता पहले, बल्कि मैंने तो आपको जनरल रसूल पढ़ के सुना दिया हमारे मजहब का। नहीं है, देखिए आप किसी मजहब को आगे कर रहे हैं ना, सबर तो करें, सबर तो करें। इसी से आगे चले, इसी से आगे क्या, ये ऐसे आप लिखें वक़ाल अल मादरी से पढ़े, क्या लिखा हुआ है? वक़ाल अल माज़री, एक मिनट, नहीं हजरत अली की शान आप पढ़ दें, क्योंकि मेरे पास ना उर्दू ट्रांसलेशन है, मेरे पास अरबी मतन नहीं है अभी, वो फिर मैं पढ़ूंगा तो नहीं, इसे उर्दू मतन के साथ पढ़ें कि हम रावियों की झूठ की तरफ निस्बत देंगे, तावील करेंगे। इससे आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? में यह है कि हम रावियों, एक मिनट, हम रावियों के मतलब इसके रावियों ने झूठा बिल्कुल, और ये तावील भी हो सकती है कि एक हमारे एक के नज़दीक खता होता है और दूसरे के नज़दीक नहीं होता। फिर आगे उन्होंने मिसाल दी, जैसे पाल की नबीस पीने को नाकिसुद्दीन कहते हैं, हनफी कामिलुद्दीन समझते हैं। आगे बड़ी लंबी भी इसके आगे मतलब मजीद बहस है। तो कहने का मकसद ये है कि ये नबी ने काट दिया मेरे भाई, ये अल्फाज नहीं है, दिखाऊं मैं आपको, ये स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, ये इसने सीधा चला गया, 4 लाइनें इसने काट दी हैं तर्जुमे में। तेरे पास ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई नहीं काटी है मेरे पास, जो मुस्लिम का तेरा आपने जो छापे वाले ना, छापे ने छापा मारा है, छापे ने छापा मारा है, यहाँ पे 4 लाइनें दरमियान में काट गया है। आप पढ़ दें चले, मैं आपको असल किताब से दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे देखें, ये नजर आ रही है यहाँ पे, ये शरह नबवी है, ये यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है, शरह नबवी है, अल मिनहाज शरह सही मुस्लिम बिन हज्जाज। सही हो गया जी, ये इसका मुशख्खसात है। यहाँ पे जो वो था अल्फाज थे जो मैं आपसे कह रहा था कि हाँ, या क्या करेंगे, हम निस्बत देंगे कज़िब की, झूठ की, उनके रावियों की तरफ। सही हो गया, नजर आ रहा है आपको? जी आ रहा। हाँ,
ये था काल अल मादरी। वो कहता है इदा कान हाद लफ्ज़ ला बुद्दा मिन इस्बातिही वलम नूज़िफिल वहम इला रुवातिही। वो कहते हैं जब क्या है लफ्ज़ ज़ाहिर बात है साबित है, रावी सारे उसके सिक्का है, आपका मजहब उस पर खड़ा है, जोहरी इसके अंदर है, जोहरी से इससे रावियों की तरफ झूठ की निस्बत इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सही मुस्लिम के रावी हैं, आपको मजबूर है। तो कहते हैं नहीं, ये मुस्लिम के रावी वाले सही थोड़ी हैं भाई। नहीं सुन, अच्छा चले, मैंने इसलिए तो कहा ना किसी पे हाथ रख दे ताकि देखिए रावी के ऊपर आप तोहमत लगाएंगे। अभी आपने कहा हुस्न ज़न करना है, अभी कह रहे हैं मैं रावी के ऊपर तोहमत लगाने के लिए आपको दलील चाहिए, तो आपके पास दलील नहीं है, सारे सिक्का है। भाई तोहमत नहीं मैं लगा। अच्छा जो जिनके बारे में बात हो रही है सहाबा के बारे में, वो इन रावियों से ज्यादा सिक्का है। हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अब्बास से ज्यादा सिक्का है। आपको सहाबा के बारे में आपको रावियों पे नजर आ रही है हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान वाली के बारे में अपने मुताबिक इनसे ज्यादा सिक्का है, ये क्यों नजर आ रही है आपको? साहब वो बात नहीं हो रही, बात समझे, बात समझे, मैं वो बात नहीं कर रहा। बात ये मैं कर रहा हूँ कि आपको अगर किसी रावी का झूठा कहना है तो उसके लिए दलील चाहिए या नहीं चाहिए? तो हजरत उमर को झूठा कहना उसके लिए भी तो दलील चाहिए ना। वो दलील तो रवायत में जिक्र कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हजरत अली ने कहा तुमको झूठा, अभी हजरत अली ने कहा। मैं वहीं चल रहा हूँ मेरे भाई, मैं वहीं चल रहा हूँ, ठीक है, आप क्यों घबरा रहे? अब आपने आमिर की, हाँ सुन ले ना, अभी कहा कि नहीं हम रावियों की तरफ नहीं, अजवद किया है, वो कहते हैं बेहतर ये है कि हम उसको हमल करेंगे कि इसमें यानी उसका माने में तावील करेंगे, ठीक है, ये काम करेंगे। लिहाजा वो रावियों वाला जो आपने बात की ना, वो उसूल पक्का टक्का उसूल नहीं है। वो जब तक रावी उसमें सच्चे हैं, सिक्का हैं, तो उनकी बात को रद्द नहीं किया जाएगा। तो ये पहले उसूल समझ लें आप खुद से। तो सच्चे बंदे से गलत बात नहीं हो सकती, सच्चा बंदा इंसान नहीं है, उससे सावल बोल नहीं हो सकती। तो किसने कहा नहीं हो सकती? किसने कहा है? जब तक दलील ये है कि सच्चा दलील सुन ले, दलील ये है कि वो सच्चा बंदा जो है वो रावी, वो बाद का रावी है, सहाबा और अहले बैत सरकार की तरबियत याफ्ता है। अगर वो उनके बारे में कोई गलत बात रिवायत कर रहा है तो उससे गलती का चांस फिर भी हम मान लेते हैं, लेकिन सहाबा और अहले बैत की तरबियत तो खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो वो मासूम हो गए, उनसे चांस नहीं है गलती का? कंफ्यूज हो गए, गलती का चांस है, लेकिन गलती का चांस है बिल्कुल, वो अली से भी है हमारे मजहब में। तो मुश्तरक रावी भी और सहाबा मुश्तरक हो गए, दोनों से गलती का चांस है, तो क्यों झगड़ रहे हैं? तो गलती का चांस तो आप और मेरे से भी है, इंसान तो सारे ही इंसान, उनमें सब मुश्तरक। आप कह रहे हैं कि भाई रावी से गलती का चांस है, सहाबा तो रसूल की तरबियत याफ्ता है, तो आप उनको या तो मासूम कह दें, गलती का चांस नहीं है। अगर चांस है तो रावी और सहाबा मुश्तरक है इस चीज में, इंसान होने में हम सब मुश्तरक हैं भाई, आप और हजरत अली भी इंसान होने के यहाँ एक है। के पास में सहाबा और रावी मुश्तरक है या नहीं है? तो गलती का ताल्लुक इंसानियत से, और इंसान में आप सहाबा इंसान ही थे। तो भाई इस तरह तो भाई देखें एक दफा यार, आप कहाँ ले जाते हैं बात को। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस चीज में रावी और सहाबा मुश्तरक हैं या नहीं है, कि गलती हो सहाबा से भी? हाँ हो सकता है, भूल बिल्कुल हो सकती है। कल यही पूछ रहा था आपसे, बस ठीक हो गया, ये चीज साबित होगी तो यूं ना कहें ना कि रावी से हो सकती है, सहाबा से नहीं हो सकती। ये नुकता यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप जो उसूल के मुताबिक बात कर ली है, अब मतन की तरफ आ जाए, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि सहाबा को एक एज ये है कि उन्होंने सरकार से तरबियत ली है, ये रावी के पास नहीं है। अच्छा, जिससे सहाबा को जो रसूल की तरबियत में रहे हैं वो पक्के ठक्के हमेशा तमर्ग वो मोमिन रहते हैं। सहाबा होता ही पहली बात हुआ जो तामर्ग मोमिन रहे, और जो सहाबी होता है उसको एक एज हासिल है बाकी उम्मत की निस्बत की, उसको रसूलुल्लाह की सोबत हासिल है, वो चीज़ों के अंदर मिसगाइड कम होता है बनिस्बत दूसरों के। अब आप करें बात। है तो मेरा सवाल ये था आपसे कि जो रसूल की तरबियत में हो, ठीक है, रसूल की जो तरबियत में उसका सहाबी का इतलाक हो रहा है ना, जो रसूल के साथ अगर ईमान पर दुनिया से गया, देखें सहाबी की तारीफ हमारे यहाँ ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत ईमान में जिसने सोबत पाई हो और दुनिया पर हालत ईमान से गया, बस वो सहाबी है। मैं अभी इस मौजू की तरफ जाना नहीं चाह रहा कि आपके यहाँ सहाबी की तारीफ क्या है, वरना आपको वहाँ पे भी मसाइल बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये तारीफ आप मुझे कहीं भी मुतकद्दिमीन से नहीं दिखा सकते, चैलेंज करता हूँ आपको किसी। भाई मैंने अपने उलमा से ये सुनी है तारीफ। मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने उलमा से ये भी पूछ लीजिएगा कि ये तारीफ कहाँ से, जिब्रील तो नहीं उतार के गया ना आपके ऊपर, ये तारीफ किसने बयान की है, ये मुझे आप मुतकद्दिमीन से नहीं पेश कर सकते। चलिए इंशाल्लाह इस पे फिर आप नेक्स्ट पे आ जाइएगा। तो लिहाजा आगे हम बात आ गई मतन के ऊपर, कि अभी मतन के ऊपर चलें कि जो तला साहब ने कहा कि भाई इसके मतन में आप हमें बताएं। अब इसके मतन में तला साहब ये चीज़ थी कि हज़रत उमर कह रहे हैं कि तुम अब्बास और अली मेरे बारे में और अबू बकर के बारे में ये ख्याल करते हो कि हम झूठे अपना खाइन कज़ाब और गुनहगार हैं। ये हज़रत उमर ने अल्फाज कहे नहीं कहे? बिल्कुल कहे हैं। कहना किस बुनियाद पे था? जी आप बता दिए हमें। नहीं, आपने कहा आपकी रिवायत है, आप बताएंगे। चले मैं बता देता हूँ, फिर अब मैं बता देता हूँ। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ज़न की बुनियाद पर कहा था, और हज़रत उमर इंसान है, उनसे सोच समझ में गलती लग सकती है। और अगर हज़रत अली रसूल की लीजिए, रसूल की तरबियत है कि इंसान है भाई, इंसान है, इंसान है। एक बात, दूसरी बात की अगर आप जो कंप्लीट करने थे मुझे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ना कि आपने हमें ऐसा समझा। अब यहाँ दो बातें हैं, या तो हज़रत अली ने समझा होगा ऐसा, या नहीं समझा होगा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को गलतफहमी लगी हो।
तो गलत फहमी हजरत अली को भी लग सकती है क्योंकि वो भी मासूम नहीं है हमारे मसले में, और हजरत उमर को भी लग सकती है। ठीक है, तो को वाकई ने ऐसा समझा तो उनको गलत फहमी लगी थी, वरना वो उनसे किनारा कशी कर लेते। और दूसरी की बात पर ऐसी रिवायत में आगे मजीद जुमले भी उन्हीं की तारीफ और मदद अली ने कुछ भी नहीं बोले कि भाई ये क्या हजरत अली का करके जुमले बोले, तो ये उनकी गलत फहमी है या हजरत अली की गलत फहमी है, क्योंकि रिवायत यही मतलब बकंद आ रही है सारा। वो मैं रिवायत पढ़ के आया नहीं हुई थी, मैं अभी ना सोया हुआ था तो मैंने ये देखा यूट्यूब पे इसी रिवायत पर मौजूद चल रहा है, तो मैं आगे मैं ड्राइंग करता हूँ। तला भाई हजरत उमर ने जब ये कहा तो हजरत अली ने उनकी गलत फहमी दूर की? इस रिवायत में तो कहीं नहीं की। मैं आपको कह रहा हूँ कि तला भाई आप मुझे झूठा समझते हैं तो आप आगे से खामोश रहेंगे, अगर आप मुझे नहीं समझते तो आप कहेंगे नहीं शबाज भाई आप दोस्त है भाई हैं आपको क्यों समझूंगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो पहले ये तो साबित करेंगे कि हजरत अली ने कहा हो झूठा, इसमें तो यह है ही नहीं। नहीं, एक मुस्लिम आगे खुद कह रहा है कि भाई ये काम किया है, तो जब वो अपने ऊपर इस चीज का इकरार कर रहे हैं काम हो गया, आपने हमें ऐसा समझा, समझने में करने और कहने में फर्क होता है भाई, समझने में गलती लग सकती है। तेली को भी अगर कहूँ कि आता हूँ आपकी उलमा की ज़बानी लेते हूँ ताकि आपको समझ में आ सके हमारी ज़बान कहाँ समझते हो आपकी। और हाँ यार अभी आपकी बात हो रही है, चले अच्छा उलमा को नहीं मानते अपने ये नहीं सही बात मानेगा ना उलमा की, उलमा की सही बात होगी। ठीक है ये मुलाहिज़ा फरमाए स्क्रीन पे तोहफातुल मुस्लिम है, अब्दुल अजीज अलवी इरशादुल हक असरी साहब की इसके ऊपर तकरीज है। यहाँ पे कहते हैं बड़ा माकूल है कि यहाँ तक इन्होंने माकूल किया है, हजरत अब्बास और हजरत अली के तर्ज अमल पर तबसरा करते हुए कहा, यानी हजरत अली और हजरत अब्बास का ऐसा तर्ज अमल था कि जिसकी बुनियाद पर हजरत उमर ने यह कलाम कहा कि तुम मुझे और अबू बकर को ऐसा ऐसा समझते हो। तो अब ये चीज हम आपसे पूछ रहे हैं कि हजरत अली का ये तर्ज अमल अबू बकर और उमर को झूठा, खाइन, गुनाहगार समझना किस वजह से था? उनका तर्ज अमल ये क्यों बना था? सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा भाई। फरमा रहे हैं कि हजरत अली का जो ये तर्ज अमल था, हजरत अब्बास का जो तर्ज अमल था, उस बुनियाद पर हजरत उमर ने कहा इन दोनों से कि आप दोनों मुझे और अबू बकर को खाइन, काज़िब और क्या कहते हैं आसिम, गादिर, धोखेबाज समझते हो। तर्ज अमल की बुनियाद पे कहा, तो वो तर्ज अमल वो तर्ज अमल इस मुसन्निफ को चाहिए था जिक्र कर देते, वो उन्होंने किया तो पढ़ दें। नहीं, मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया। आप ये बताए ना कि वो अगर ये रिवायत बयान हो, ठीक है वाला जो कोड कर रहे हैं भाई, आप बात मुकम्मल करें। तर्ज अमल बुनियाद है सामने ताक की, और तर्ज अमल बयान नहीं हो रहा रिवायत में, वो बयान कर दें आप, वो मुसन्निफ ने नहीं किया हो तो। मैंने इसीलिए कहा था कि आप हजरत उमर से इतना उसने रखे ना कि वो जो ये बात कर रहे हैं हवाई फायर नहीं कर रहे, तर्ज अमल की बुनियाद पे कर रहे हैं। नहीं भाई वो तो हम तो हजरत अली से भी इतना उसने रखते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं मकसद ये कि वो इंसान है, समझने में गलती लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों के गलती लग गई थी उनको तो हजरत अली। और चलिए आप मुझे बता दें हजरत उमर के जुमलों की हजरत अली ने तौसीक की हो इस रिवायत में? नहीं की। हजरत उमर ने जब बयान किया और हजरत अली ने आगे से कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्या मतलब है? ठीक है, हजरत अली का कोई रिएक्शन नहीं आया, आगे हजरत उमर ने खुद इन जुमलों को रद्द कर दिया, तो जुमले खत्म हो गए। तुम मुझे गलत सब क्या आप हजरत उमर के जुमलों की बुनियाद पर एतराज कर रहे हो? आप हजरत उमर के जुमलों की आप हजरत उमर के जुमलों की बुनियाद पर एतराज कर रहे हैं और हजरत उमर खुद ही उन्हें उड़ा रहे हैं, तो खत्म होगी बात। यानी बात को आपसे कह रहा हूँ बाप, आप ना कंप्लीट करने दे, एक जुमला कंप्लीट करने दे मुझे कि मैं कोई बात आपसे कहता हूँ, ठीक है, आप वो पकड़ लें, उसकी बात की तरदीद मैं कर देता हूँ, आप वो बात तो खत्म हो गई। फिर भाई हजरत उमर के जुमले तो मैंने खुद उड़ा दिया, बात खत्म होगी ना। हजरत अली ने ये जुमले बोले ना, हजरत अली ने इनकी तौसीक की, हजरत उमर के जुमले तरदीद भी खुद कर चुके, बात खत्म है, आप बोले। हजरत उमर ने जो आगे कहा कि जो तुम सोचते हो इसमें हकीकत नहीं है, मैं सच्चा हूँ, मैं तो हक किताब में हूँ, अबू बकर भी ऐसा था। वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं या अली के बिहाफ पे बोल रहे हैं? जाहिर है अपनी बात है, उन्होंने पहले की तो आगे अपनी बात क्लियर कर रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं ना। हजरत अली अगर ये बात करते तब आपकी बात दुरुस्त थी ना। हजरत अली ने तो पहले वाली बात भी नहीं किया, वो दिखा दे। हजरत अली ने तो पहले बात भी नहीं किया, वो दिखा दे। ये भाई कौन है जिन्होंने कहा झूठ और सच की बात है? ये अगर आपसे ज्यादा बड़े आलिम है तो इनको ले, इनसे कर लेते हैं बात। नहीं आप तो बहुत बड़े आलम देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए आप देखिए फिर जिस बोले। हाँ, अर्ज ये कर रहा हूँ कि हजरत उमर ने जो पहले जुमले की कहे वो हजरत अली के बिहाफ पे कहे, जो दूसरे जुमले की वो अपने बिहाफ पे कहे हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्यों आपस में मिला रहे हैं? भाई हजरत जुमले तो हजरत उमर के, इससे फर्क नहीं पड़ता दोनों खाफ मैं जी बात फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी पूरी सुने ना, मेरी बात पूरी सुने, आपकी सुन ली थी। हजरत उमर कह रहे हैं ए अली तुम मुझे ऐसा ऐसा समझते हो, झूठा, खाइन, कज़ाब समझते हो, ठीक है, कहा ना हजरत अली के हवाले से हजरत उमर ने। हजरत अली ने कहीं तरदीद नहीं की, नहीं नहीं यार को थोड़े सुन ले, कंप्लीट करने दे आप, अब नहीं कंप्लीट करने दे रहे आप, कंप्लीट करने दे रहे आप, बोले आप बोले। रिवायत का नाज़िल सिनेरियो ये है कि हजरत उमर ने कहा कि ए अली
तुम मुझे और अबू बकर को कज़ाब, खाइन, गादिर, आसिम समझते हो। इनके आलम ने इसकी शर्ह भी की है कि हजरत अली का तर्ज अमल था जिसकी बुनियाद पे हजरत उमर ने यह बात की। उसके रिएक्शन में हजरत अली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि नहीं नहीं उमर, हम तो तुम्हें बड़ा सच्चा समझते हैं, अबू बकर को भी ऐसा नहीं समझते थे। अब आगे से ये वजाहत कर रहे हैं, यार देखो हमें, अच्छा बंदा वजाहत कब करता है? बंदा फजूल में वजाहत तो नहीं करता ना, बंदा वजाहत ही उस मौके पे करता है जब सामने वाला मुझे ये समझ रहा हो। वरना तो हजरत उमर जो है वो फजूल काम लगे पड़े हैं, हजरत अली समझ भी नहीं रहे, हजरत अली यहाँ पे कुछ कह भी नहीं रहे कि नहीं सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। हजरत उमर ने सफाई दी, उसके बाद भी हजरत अली ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, नहीं कहा कि हाँ नहीं नहीं तुमने जो सफाई दिया है इससे साबित होता है कि नहीं भाई तुम हक के ताबे हो, तुम सच्चे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, कोई बात नहीं की। तो आप हजरत उमर को इतना यहाँ पर एज दे रहे हैं, हजरत उमर की इस बात को जो मौला अली की निस्बत कही और मौला अली का सकूत था इसके ऊपर, इसको आप कुछ नहीं कह रहे कि भाई हजरत उमर को, अबू बकर को मौला अली ये समझते थे, मौला अली के साथ आप यहाँ पर खड़े ही नहीं हुए, हजरत उमर के साथ खड़े हो गए जी हजरत उमर ने कहा जी मैं सच्चा हूँ, तो आप क्या थे मैं हजरत उमर के साथ खड़ा हूँ, हम मान लेंगे, हमें आपसे थोड़ा मसला है। उसकी वजह यह है कि जुमले दोनों ही हजरत उमर के हैं, हमने तो उनका कॉल देखा ना। एक बात, दूसरी बात आप मुझे बताएं, इसी रिवायत में एक चीज़ मुझे भी नजर आ रही है, तो मैं रिवायत पूरी पढ़ के नहीं आया था। आप मुझे ये बताएं कि जो बंदा झूठा हो, काजिब हो और ये सारा कुछ हो, हजरत अली जैसा बंदा उसकी किसी बात की तस्दीक करेगा? नहीं नहीं, और जिस बात की तस्दीक कर दे बात सच्ची होगी ना? जी जी ऐसे ही, पक्की बात, ये ऐसे ही। इस रिवायत से थोड़ा सा अगर आप ऊपर आए तो मैंने आपको बताया ये रिवायत बड़ी लंबी है, ठीक है। मैं आपको मैंने कहा था आप पूरी पढ़ दें, आपने पूरी नहीं पढ़ी, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ऊपर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली से कुछ बातें कर रहे हैं और हजरत अब्बास से, वो क्या, वो गालिबन मेरे साथ पदक से रिलेटेड बात कर रहे हैं और उसमें हजरत उमर फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं तुमको कसम देता हूँ अल्लाह की जिसके हुक्म से ज़मीन और आसमान कायम है, क्या तुमको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम पैगम्बरों के मालों में विरासत वारिसों को कुछ नहीं मिलता, हम जो छोड़ जाए वो सदका है, ठीक है। तब ने कहा, आगे उसमें रिवायत में लफ्ज़ है काला नाम, ठीक है जी हाँ। हजरत अब्बास और हजरत अली की तरफ मुतवज्जो होकर कहा मैं तुम दोनों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि जिसके हुक्म से ज़मीन और आसमान कायम है, तुम जानते हो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पैगम्बरों का कोई वारिस नहीं छोड़ते, जो छोड़ जाए वो सदका है। तो उसके जवाब में भी नाम के लफ्ज़ हैं इसी रिवायत के अंदर। अब आप मुझे ये बताएं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कह रहे हैं वो झूठे, काजिब, काइन सब थे भाई, ठीक है रिवायत के, और रिवायत ये कह रही है कि हजरत अली इनको सच, इनकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो अभी आप हमें बताएंगे ना कि मेरे को किस चीज में झूठा समझते थे? झूठा समझते नहीं थे वो भाई, हजरत उमर को ज्यादा से ज्यादा हजरत उमर की गलतफहमी है, हजरत अली की गलतफहमी है। अगर झूठा समझते होते तो इस रिवायत में कोई ना जुमला ही कोड नहीं है यार, इस बारे में बुनियाद पर झूठा समझना था। अरे गलतफहमी हो ना, यानी हजरत उमर को गलतफहमी हुई थी। हजरत उमर को भी हो सकती है, यहाँ पे हजरत अली को भी हो सकती है। आप पूछें दलील मुझसे, आपको बताता हूँ हजरत अली को कैसे हो सकती है। हाँ कैसे हो सकती है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके किसी तर्ज अमल पे शायद थोड़ा बहुत बदजन हो, उनको गलतफहमी हुई और गलतफहमी दलील नहीं पकड़ी जा जी। चार चीजें सिमिंग देते, एक काजिब, काजिब की वजह बतानी है, गादिर, आसिम, खाइन, किस चीज में खयानत की थी जिसकी वजह से हजरत अली समझते थे ऐसा? ये बात तो ये हजरत अली समझते थे कि बात साबित नहीं होती सदी से, क्योंकि हजरत उमर थी अपने जन बुनियाद तलाज़ो समझते थे का मतलब ये है कि उनका जन था भाई, जन था उनका। और अगर मैं कहता हूँ तला साहब आपको गलतफहमी हो रही है, हजरत उमर सच कह रहे हैं, आपको गलतफहमी नहीं हो सकती समझने में? मुझे हो सकती है, लेकिन मैं तो उस बात पर उमर की बात तो यह सकता तो उसकी बात की मेरी आप उमर के अफजल है या नहीं है? यहाँ पर सच और झूठ की बात ही नहीं है। पहली बात तो वो नहीं है, काजिब किसको बोलते हैं? काजिब कौन होता? आप अब गुमान, यहाँ पर गुमान की बात है, समझने की बात है, ठीक है, जन की बात है, समझने ना गलती जी समझना ही है। तो आप ये बताएं हजरत उमर को गलतफहमी हो सकती है, तला साहब को गलतफहमी नहीं हो सकती? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, आपको भी हो सकती है। गलतफहमी हुई, हजरत उमर सच कह रहे हैं, अली समझते थे। अब अगर मैं कहता हूँ हजरत अली को गलतफहमी हो गई इसी बात की बुनियाद पर, वो भी इंसान थे ना। हाँ तो बस पर ठीक है, आप अपने आप को मौला अली के बराबर समझ रहे हैं, हमें क्या मुश्किल है? सुना समझे हमें क्या है? यार ये बात ही नहीं मैंने की, तो आप वही फर्क ही नहीं होता। हजरत अली को हो सकती है, अस्तगफिरुल्लाह जो रिवायत में भी नहीं है, हजरत उमर को मैंने कहा मुझे नहीं की, मुझे तो मेरी बात तो आप कर रहे हैं जब जुमले को हो जाता लीजिए कुछ वो बातें हैं। एक आपकी बात है, एक हजरत उमर की बात है, गलत है हजरत उमर को या सलाह साहब को? मुझे भी हो सकती है, हजरत अली को भी हो सकती है, हजरत उमर को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, अल्लाह के तकादे जोड़े में वो जबरदस्त हो गया। आपने नतीजा दे दिया, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आपका नतीजा ये हुआ कि हजरत अली को भी गलत फहमी हो सकती है, तला साहब को भी गलत फहमी हो सकती है, उमर को भी गलत फहमी हो सकती है। तो लिहाजा ये पूरी गलत फहमी पे मुश्तमिल एक रिवायत। ठीक है।